नमस्कार, राजेश मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा। सीजन 2022-23 की अभी तक की अवधि में ब्राजील में सोयाबीन का उत्पादन 1.40 करोड़ टन से भी अधिक हो चुका है। ये जानकारी एग्री बिजनेस सलाहकार एग्रूरल के एक सलाहकार ने दी है। उन्होंने इसमें आगे बताया है कि यदि वर्षा कटाई का काम और बाधित नहीं करती है तो सोयाबीन के उत्पादन की मात्रा और अधिक हो सकती है। ब्राजील में अभी तक सोयाबीन की कुल बिजाई की करीब 9% फसल की कटाई भी हो चुकी है। बीते सीजन की आलोच्य अवधि में 16% सोयाबीन फसल की कटाई हो चुकी थी। एग्रूरल ने अनुमान जताया है कि इस सीजन में ब्राजील में सोयाबीन का 5.29 करोड़ टन उत्पादन हो सकता है। यदि इस प्रमुख तिलहन का वास्तविक उत्पादन पूर्वानुमान के अनुरूप होता है तो ये रिकॉर्ड उत्पादन होगा। सोयाबीन की कटाई में हो रही देरी की वजह से ब्राजील में मक्की की दूसरी फसल की बिजाई में भी विलंब होने की आशंका जताई जा रही है। इस सलाहकार फर्म के अनुसार देश के मध्यवर्ती दक्षिणी क्षेत्रों में अभी तक केवल कुल संभावित बुआई की केवल 12% मक्की फसल की बुआई हो चुकी है, जो कि बीते सीजन की आलोच्य अवधि में हुई इसकी 24% बिजाई की तुलना में आधी है। एग्रूरल ने कहा है कि बुवाई में देरी के बावजूद भी अन्य राज्यों की तुलना में देश के सबसे बड़े उत्पादक राज्य माटो ग्रोसो में मक्की की दूसरी फसल की बिजाई सबसे तेजी से हो रही है। इस सलाहकार फर्म ने कहा है कि मक्की की दूसरी फसल की बुवाई की दृष्टि से फिलहाल चिंता का कोई वजह नजर भी नहीं आ रही है, क्योंकि मौसमी परिस्थितियों में सुधार होते ही किसान ऐसी स्थिति में हैं कि वे इसकी तेजी से बुआई कर सकते हैं। ब्राजील में मक्की की दूसरी फसल की बुआई की दृष्टि से संभावित समस्याओं का हवाला देते हुए इस सलाहकार फर्म ने कहा कि जल्दी ही वर्षा का रुकना जरूरी है कि सोयाबीन के खेतों में ही मक्की की दूसरी फसल की बिजाई की जाती है। ब्राजील में मक्की के कुल उत्पादन में मक्की की दूसरी फसल की करीब 75% हिस्सेदारी है।